बच्चों, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 12 बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 अनुवांशिकी का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने शब्दावली पढ़ी थी। उन शब्दावलियों का प्रयोग हम नियमों के अंतर्गत करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का है वो मेंडल के वंशागति के नियम है। इसमें हम 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम और नंबर 2 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हालांकि आज के वीडियो में हम 2 ही नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों ही नियम जो हैं वो एकल संकर संकरण पर आधारित है। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ये नियम कौन से संकरण पर आधारित है? एकल संकर संकरण। कल के वीडियो में हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था एकल संकर संकरण क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। ठीक है। जब मेंडल ने क्या करा था, विपर्यासी समयुग्मनजी पादपों के मध्य संकरण कराया और संकरण कराकर F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी मतलब होता है जनकों से समयुग्मनजी जो जनक हैं उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, जो प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण होता है और इसे ही उन्होंने क्या कहा, प्रभाविता का नियम। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे मेंडल ने शुद्ध समयुग्मनजी लंबे कैपिटल टी और शुद्ध समयुग्मनजी बौने स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया और संकरण जब उन्होंने कराया, ये देखिए संकरण कराया तो सबसे पहले युग्मक प्राप्त करे। युग्मक प्राप्त करके F1 पीढ़ी प्राप्त करी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे थे, अतः लंबापन कैसा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। लंबापन कैसा लक्षण हुआ, प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, खाली लंबा, और लंबा लक्षण कैसा है, प्रभावी लक्षण है। और बोना जो है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। इसे ही उन्होंने क्या कहा, प्रभाविता का नियम। जब शुद्ध समयुग्मनजी जनकों को लेकर संकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण, जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण। यही नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट नियम जो है वो है हमारा पृथक्करण का नियम, या इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम भी एकल संकर संकरण पर ही आधारित है। इस नियम में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी, जैसे ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है तो F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है वो लंबेपन के लिए उत्तरदायी है और स्मॉल टी जो है वो बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे से युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने के समय आधे आधे हो जाते हैं, तो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो यहाँ दोनों लक्षण साथ हैं और जब युग्मक निर्माण होता है तो ये युग्मक अपने अपने लक्षणों के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं पृथक होने पर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। वापस रिपीट करेंगे। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होते हैं और अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक एक लक्षण को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध होता है। इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एकल संकर संकरण प्रयोग के द्वारा इसे समझेंगे। लंबे पौधे और बोने पौधों में संकरण कराया तो पहले युग्मक प्राप्त हुए, इनमें क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इससे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये नर युग्मक हैं, ये मादा युग्मक हैं। अब युग्मकों में पुनः संकरण कराया। पुनः संकरण जो कराते हैं वो चेकर बोर्ड प्राप्त करते हैं। इधर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर ये मादा युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले वाले में दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें दोनों स्मॉल टी। ये कैसे आए देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ ये वाला भी स्मॉल टी और ये वाला भी स्मॉल टी है, तो दोनों कैसे आ गए, स्मॉल टी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें, ये F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये F1 पीढ़ी है, शुद्ध समयुग्मनजी जनकों में संकरण करा के प्राप्त करते हैं। ये विषम युग्मनजी जनकों में संकरण करा के प्राप्त कर रहे हैं। अब F1 पीढ़ी का हम लक्षण प्रारूप अनुपात, हमने कल भी पढ़ा था लक्षण प्रारूप अनुपात, वह अनुपात जो बाह्य लक्षणों से व्यक्त हो जाता है। बाहर से देखेंगे तो ये लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, लेकिन ये दोनों जीन छोटे हैं तो इसलिए ये बोना दिखेगा। तो 3:1 लक्षण प्रारूप अनुपात के अनुसार
3 कैसे पौधे होंगे लंबे और एक कैसा पौधा होगा बोना, यानी क्या अनुपात प्राप्त हुआ 3:1। क्या प्राप्त हुआ 3:1। नेक्स्ट जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात जो कि जीनी संरचना द्वारा व्यक्त होता है, तो देखो कैपिटल टी जैसा दूसरा कोई नहीं है तो 1 अनुपात। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे 2 हैं तो यानी 2 अनुपात, और स्मॉल टी 1 है तो 1 अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात एकल संकर संकरण का F2 पीढ़ी का कितना प्राप्त होता है 1:2:1। एक कैसा है शुद्ध समयुग्मनजी लंबा है, 2 कैसे हैं विषम युग्मनजी लंबे हैं, और एक कैसा है समयुग्मनजी बोना है। तो एकल संकर संकरण प्रयोग को ये हमने प्रदर्शित कराया है इसके माध्यम से। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है F2 पीढ़ी का 3:1, जबकि जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है 1:2:1। कल के वीडियो में हम द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम जो है हमारा नियम नंबर 3 जो है वो उसी पर आधारित है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।